नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 8 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 13 का नाम है भक्ति पदावली। महापुरुषों और संतों ने ईश्वर भक्ति और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई ढंग बताए हैं, जैसे एकनिष्ठ भक्ति, पशु पक्षियों की सेवा, मानव कल्याण, परोपकार के कार्य करना आदि। चित्र देखिए, विचार कीजिए और कक्षा में बताइए कि आप ईश्वर भक्ति का कौन सा रास्ता अपनाएंगे और क्यों। बच्चों, ये सभी एक ना एक प्रकार से ईश्वर भक्ति के ही रास्ते हैं। आप देखें और सोच के बताइए कि आप इनमें से कौन सा रास्ता अपनाना पसंद करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। क्या है पिटारे में? सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक जी और मीराबाई ने मानव जीवन में ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस को भक्ति के ऐसे स्वरूप के दर्शन कराए, ऐसा जीवन दृष्टिकोण दिया जो व्यक्ति को स्व कल्याण से समाज कल्याण की ओर ले जाता है। पाठ में दिए गए पदों को पढ़िए और जीवन में उतारिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद, यहाँ बच्चों जो आपको पहला पद दिया हुआ है ये सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें सूरदास जी ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि बताते हुए हमें उन लोगों की प्रवृत्ति छोड़ने को कहते हैं जो ईश्वर से विमुख है या जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। छाणी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, उन लोगों की संगति छोड़ दे जो तुझे ईश्वर से विमुख करता है, तुझे ईश्वर के रास्ते पर चलने नहीं देता है। ऐसे लोगों की संगति करने से स्वयं की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और अपनी भक्ति में, अपनी भजन में भी भंग पड़ता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। कहने का भाव है कि जो लोग ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। अतः हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, उनके साथ का त्याग कर देना चाहिए। कहा भयो पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। ये लोग इसी प्रकार के हैं जिस प्रकार आप सांप को कितना भी दूध पिला ले, वह अपने विष को नहीं छोड़ता है। कागही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। कागही कहाँ कपूर चुगाए, कौवे को कितना भी कपूर खिला लो वह कभी गोरा नहीं होता। और स्वान नहवाए गंग, कुत्ते को आप कितना भी गंगा के शीतल पानी, निर्मल पानी से नहला लो, वह गंदगी में बैठना नहीं छोड़ता। खर को कहाँ अरगजा लेपन, गधे को आप कितना भी चंदन का लेप लगा लो, वह मिट्टी में बैठना नहीं छोड़ता। मरकट भूषण अंग, बंदर को आप कितने भी आभूषण, हीरे मोती और कीमती कीमती रत्न पहना लो, वो उन्हें तोड़ ही देता है। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग। चट्टान पर आप अपने तरकश से सारे तीर चला लो, उस पर कोई असर नहीं होता। सूरदास फलकारी कामरी, चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार काले कंबल पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार ईश्वर से विमुख लोगों को या जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उन लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन पर ये रंग नहीं चढ़ सकता और वो हमारी भी भक्ति और साधना में व्यवधान डालते हैं। बच्चों, यहाँ एक दिमाग लड़ाने हेतु प्रश्न है, आप किस रूप में ईश्वर की भक्ति करना चाहेंगे? तो आप बताइए। आगे यहाँ पर पद है, कबीरदास जी द्वारा रचित है ये। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकते लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर कहीं भी नहीं है,
ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव तेरे आसपास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, मैं किसी यज्ञ मंत्र आदि क्रिया कर्मों में नहीं हूँ। ना ही जोग बैराग में, मैं जोग और बैराग में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे सच्चे मन से अपने अंदर ही देखेगा तो मैं तुझे पल भर में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी एक एक सांस में परमात्मा का निवास है, इसलिए तू हर सांस में सिमरन करता चल और तू ईश्वर को अवश्य ही पालेगा। बच्चों, अगला पद है गुरु नानक जी द्वारा रचित। काहे रे बन खोजन जाई, सनब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे बंदे, ईश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वह तो तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है, उसे खोजने के लिए अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पुहुप मध्य जो बास बसत है, जैसे फूलों के बीच में सुगंध बसती है। मुकुर माही जस छाई, और दर्पण में परछाई रहती है, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजहु भाई। ऐसे ही ईश्वर तेरे ही अंदर निवास करता है, उसको वही खोजने की आवश्यकता है। बाहरी भीतरी एकई जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु के ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार करके तुझे समझ आता है कि बाहर और भीतर से वह एक ही है। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। और जब तक गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तू आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक तेरे भ्रम और संशय की काई दूर नहीं हो सकती। तेरी ईश्वर को प्राप्त करने की कामना और लालसा पूरी नहीं हो सकती। तो बच्चों, यहाँ पर ये पद मीराबाई द्वारा रचित है। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज रखी, तुरंत बढ़ायो चीर। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने भक्तों की और जन जन की पीड़ा को हरते हो, उनके दुख और क्लेशों को समाप्त करते हो। द्रौपदी की लाज तुमने रखी और उसके वस्त्रों को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। तुमने अपनी भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का शरीर धारण किया था। हिरणाकुश को मारी लीनो, धरयो नाहिन धीर। और हिरण्यकश्यप का वध करके अपने भक्त की रक्षा की थी। बूढ़तो गजराज राखियो, कियो बाहर नीर। और इंद्र के हाथी ऐरावत की रक्षा तुमने मगरमच्छ से की थी, उसे मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कवल पे सीर। इसी प्रकार मीराबाई तुमसे प्रार्थना करती है, तुमसे विनती करती है कि अपने भक्त जनों के रक्षा सदैव करो, और ये मीराबाई सदैव ही तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करना चाहती है। तो बच्चों, यहाँ पर हैं सभी रचनाकारों से परिचय। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सूरदास जी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास के जन्म स्थान और जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही हरियाणा मानते हैं। विद्वानों ने इनका जन्म काल 1478 ईस्वी से लेकर 1483 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया है। सूरदास जी श्रृंगार और भक्ति के महान कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है।
सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इतिहासकारों ने सूरदास जी के निधन का काल 1579 ईस्वी से 1584 ईस्वी के बीच निर्धारित किया है। इनका निधन स्थल ग्राम पारसोली, मथुरा, उत्तर प्रदेश बताया जाता है। अब कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी, वाराणसी में हुआ था। मध्यकालीन कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ये उच्च कोटि के संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया है। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी के रूप में संकलित हैं। सन 1495 ईस्वी में मगहर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में इन्होंने देह त्याग। गुरु नानक जी, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ये महान संत, कवि, समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे। इनके विचारों से समाज को एक नई दिशा मिली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आसा दीवार, सिद्ध गोसटी, पट्टी, दक्खनी ओंकार, पहरे, तिथि, 12 माह, सुचज्जी, कुचज्जी, आरती आदि। इसके अलावा वाणी, पद, श्लोक, अष्टपादियां, सोहले, छंद आदि के रूप में इनकी रचनाएं विद्यमान हैं। सन 1539 ईस्वी में करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब में गुरु नानक जी ने देह त्याग दी। मीराबाई, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त महान कवयित्री मीराबाई की जन्म तिथि एवं जन्म स्थल के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी के लगभग चौकड़ी या कुड़की गांव में हुआ था। ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पति की मृत्यु हो गई। फिर पिता और एक युद्ध में श्वशुर का भी देहांत हो गया। इसके बाद मीराबाई को भौतिक जीवन से विरक्ति हो गई और घर बार त्याग कर ये पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में इनके गीत संकलित हैं। विद्वानों के मतानुसार 1558 से 60 ईस्वी में मीराबाई ने देह त्याग दी। यहाँ कुछ ध्यान धरने योग्य शब्द हैं बच्चों। सत्संगति, बाह्य आडंबरों का त्याग, ईश्वर की सर्वव्यापकता और भक्ति भावना। मूल्यपरक प्रश्न देखें। लोग तरह तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई परोपकार करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ आदि करते हैं। कई लोग चिकित्सालय में सस्ती औषधियां देते हैं। कई लोग वस्त्र बांटते हैं। आपके अनुसार ईश्वर की सच्ची उपासना किस प्रकार की जा सकती है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। यहाँ पर हैं शब्दार्थ जिनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ मैं आपको बताऊंगी। छाड़ी, छोड़ दे, गिव अप। हरि विमुखन, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, पेसिमिस्ट। कुबुद्धि, कुबुद्धि, खराब बुद्धि। विग्ड, मीन माइंडेड। उपजती है, उत्पन्न होती है, ग्रोज। भंग, बाधा, व्यवधान, हिंड्रेंस। पैपान, दूध पिलाना, मिल्क फीडिंग। कागही, कोए को, टू क्रो। स्वान, कुत्ता, डॉग। गंग, गंगा नदी, द गंगा। खर, गधा, डोंकी। अर्गजा, चंदन, केसर आदि के मिश्रण से तैयार एक सुगंधित लेप। फ्रेग्रेंट ब्यूटी पेस्ट। मरकट, मरकट, बंदर। मंकी। भूषण, आभूषण, अलंकार, ऑर्नामेंट्स। रीतो, करत, खाली कर देता है। वैकेट, एम्प्टी। निशंग, तरकश, क्वीवर। खल, दुष्ट, मीन। कामरी, छोटा कंबल, मिनी ब्लैंकेट। मोको, मुझको, मी। बंदा, सेवक, सर्वेंट। देवल, मंदिर। टेम्पल, काबा।
मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, अ होली प्लेस, कैलाश, कैलाश पर्वत, हिमालय पर शिव पार्वती का पवित्र निवास स्थान, कैलाश माउंटेन। कौनो, किसी, कोई, समवन, क्रियाकर्म, पूजा आराधना की विभिन्न विधियां, वेरियस रिचुअल्स, योग, योग साधना, योग प्रैक्टिस, बैराग, वैराग्य, सांसारिक मोह का त्याग कर घर बार आदि छोड़ देना, मॉर्टिफिकेशन, तालाश, तलाश, खोज, सर्च, साधो, हे मनुष्य, हे सज्जनों, जेंटलमैन, सांसों की सांस में, हृदय की प्रत्येक धड़कन में, इन एवरी ब्रेथ, वन, वन, जंगल, फॉरेस्ट, सरब निवासी, सर्वव्यापक, सब जगह निवास करने वाला, यूनिवर्सल, अलेपा, निर्लिप्त, मोह से रहित, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, पुष्प, पुष्प, फ्लावर्स, बास, खुशबू, फ्रेग्रेंस, मुकुर, दर्पण, मिरर, छाई, परछाई, रिफ्लेक्शन, घट, शरीर, व्यक्ति के स्वयं के भीतर, बॉडी, आपा, स्वयं, खुद, सेल्फ, चिन्हे, पहचाने, आइडेंटिफाइड, काई, वर्षा ऋतु में होने वाली हरे रंग की सूक्ष्म वनस्पति, या कविता में संदेह रूपी काय। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में होने वाली हरे रंग की सूक्ष्म वनस्पति को कहते हैं मॉस। भ्रम, आशंका, संदेह, डिल्यूजन, पीर, पीड़ा, दुख, सफरिंग्स, चीर, वस्त्र, क्लोथ्स, भगत, भक्त, डिवोटी, धर्यो, धारण किया, हेल्ड, हिरणाकुश, राजा हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के पिता, बूढ़तो, डूबा हुआ, सबमर्जिंग, राखियो, बचाया, रखा, सेव्ड, चरण कमल, कमल रूपी चरण, पै, पर, ऑन, सिर, सिर, शीश, हेड। आगे चलेंगे। उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द, उपजति, भूषण, निशंग, पुहुप, मुकुर, भ्रम, द्रौपदी, कंवल। अब आते हैं बच्चों अभ्यास कार्य पर। बातों बातों में सूरदास जी ने अपने मन से किनका साथ छोड़ने के लिए कहा है? सूरदास जी ने अपने मन से जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, उनका साथ छोड़ने के लिए कहा है। कबीरदास जी ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की मनाही क्यों कर रहे हैं? कबीरदास जी ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की मनाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं कि ईश्वर हमारी हर सांस में व्याप्त है, तो हमें उसे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक जी के अनुसार सद्गुरु ने क्या सीख दी है? गुरु नानक जी के अनुसार सद्गुरु ने आत्म साक्षात्कार की सीख दी है। मीराबाई किसके प्रति नतमस्तक हैं? मीराबाई श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति नतमस्तक हैं। कुछ लोग चिकने घड़े की तरह होते हैं, उन पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? होते हैं बच्चों कुछ लोग जिन पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप उन्हें ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहें या मानव कल्याण के लिए कहें या फिर सद्गुण अपनाने के लिए कहें। तो ऐसे लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार दीजिए। अब आते हैं कलम की बारी पर। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सूरदास जी के अनुसार किसे गंगा नहलाने से कोई लाभ नहीं है? तो किसे गंगा नहलाने से कोई लाभ नहीं है? कुत्ते को। ईश्वर को पल भर में कहाँ खोजा जा सकता है? अपने भीतर। स्वयं को पहचाने बिना कौन सी काई नहीं मिट सकती? संदेह की। श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर किसकी लाज बचाई थी? द्रौपदी की। लघु उत्तरीय प्रश्न देखें बच्चों। सूरदास जी ने चढ़े न दूजो रंग किसके विषय में कहा है? सूरदास जी ने चढ़े न दूजो रंग काले कंबल के विषय में कहा है कि जिस प्रकार काले कंबल पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार जो लोग ईश्वर से विमुख हैं, जो लोग उनमें विश्वास नहीं करते, उन्हें आप कितना भी समझा लें, वे इस बात को नहीं मानते। कबीरदास जी ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है?
कबीरदास जी ने ईश्वर का वास मनुष्य के अंदर ही बताया है। मनुष्य की सांस सांस में ईश्वर का वास है, ऐसा कहा है। विष्णु भगवान ने मगरमच्छ से किसकी रक्षा की थी? विष्णु भगवान ने मगरमच्छ से इंद्र के हाथी ऐरावत की रक्षा की थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सूरदास जी ने अपने पद में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है? कबीरदास जी ने ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजने की मनाही की है? और द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, इस पंक्ति से जुड़ी अंतर कथा संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। पुहुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहूं भाई। और भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, हिरणा कुसकु मारी लीनो, धर्यो नाहिन धीर। तो बच्चों, इन पंक्तियों के आपको भाव भी स्पष्ट करने हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, गुरु नानक जी ने ऐसा क्यों कहा है? गुरु नानक जी ने ऐसा क्यों कहा है? गुरु नानक जी ने ऐसा इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि कई बार मनुष्य ईश्वर की तलाश में दूर जंगलों में भटकता रहता है, तपस्या करता रहता है। इसी कारणवश गुरु नानक जी ने कहा है कि ईश्वर को कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे अपने मन के दर्पण में देखो, अपना स्वयं आत्म साक्षात्कार करो और तुम ईश्वर को गुरु कृपा से निश्चित ही पालोगे। ईश्वर निर्लिप्त भाव से कहाँ रहता है? ईश्वर निर्लिप्त भाव से कण कण में निवास करता है, मनुष्य के अंदर ही रहता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। तो बच्चों, अभी हमने शब्दार्थ करे थे, आप ये प्रश्न स्वयं हल करेंगे। ज्ञान झरोखा देखें। दैत्यराज हिरण्याकुश या हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी शासक था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर उसका वध किया था। इसकी कथा पुराणों में दी गई है। व्यवहारिक व्याकरण देखें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों, आप शब्दार्थ से यहाँ पर इनके अर्थ लिख सकते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न आप स्वयं करें। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विष का विलोम होगा बच्चों अमृत। दुर्जन सज्जन, खुशबू बदबू, गुरु शिष्य। इन दोनों शब्दों का ज्ञान और धीरता, इनके विलोम आप स्वयं लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो, नास्तिक। जो सभी जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जिसमें धैर्य की भावना ना हो, धैर्यहीन। जो ईश्वर में आस्था रखता हो, आस्तिक। जल में रहने वाला, जलचर। आगे चलेंगे बच्चों। काव्य सौंदर्य है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहाँ भयो पै पान कराए, इस पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ये पंक्तियां देखनी है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पर बच्चों अनुप्रास अलंकार होगा। रूपक अलंकार। काव्य में जहां गुण तथा स्वभाव की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय, जिसकी उपमा की जाए, और उपमान, जिसमें उपमा दी जाए, में भेद ना दर्शाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इस पंक्ति में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो बच्चों, आपने पाठ से अनुप्रास और रूपक अलंकार वाली पंक्तियां चुनकर
लिखनी है। योग्यता आधारित क्रियाकलाप जो आपको करने हैं अपनी योग्यता अनुसार। पत्र लिखिए, आपको अपने छोटे भाई को सत्संगति की सीख देते हुए एक पत्र लिखिए। परिचर्चा आयोजित कीजिए। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है, इस विषय पर सहपाठियों के साथ एक परिचर्चा का आयोजन कीजिए। विचार प्रकट कीजिए। लोगों की कौन सी पीड़ा आपको उनके लिए कुछ करने हेतु विवश करती है, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, और खोज कर पढ़िए। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। इस पंक्ति से जुड़ी कथा को इंटरनेट पर खोज कर पढ़िए। इससे आपको क्या सीख प्राप्त हुई कक्षा में साझा कीजिए। तो बच्चों, ये सभी क्रियाकलाप आपको अपनी योग्यता अनुसार करने हैं। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।